शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, क्या नुमासाम योग के समय हम क्लासेस सुनना चाहिए? उत्तर है, देखो, योग और क्लासेस दोनों में अंतर है। क्लासेस तो आप दिन भर सुन सकते हैं और इससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। और योग इसीलिए करना है जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाए। और नुमासाम योग तो अमृत वेले के समान है। इसके लिए वेबिनार भी अभी चला था कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए कैसे हम अवस्था बनाए। इसमें आता है कि ये संगठित योग है और वो कैसे हमें फ़ायदा करता है, हमें कैसे इजीली जोड़ता है, मनसा सेवा नेचुरल हो जाती है। अमृत वेले के लिए जो समझाया है वही नुमासाम के लिए है। तो जब हम संगठित में योग करते हैं तो बहुत बहुत फ़ायदाएँ हैं। इसीलिए योग के समय योग ही करना चाहिए। अगर मुरली या क्लास या सुनेंगे उसे कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो सिर्फ आपको उस समय आपको नेगेटिव वर्ड से बचाता है, जो हम दिन भर हमें करना है निरंतर योगी बनने के लिए। तो इसीलिए ये नुमासाम योग का महत्व समझो, अमृत वेला का महत्व समझो, योग इटसेल्फ क्या है उसका भी महत्व समझो और योग में इंटरेस्ट बढ़ाओ। और जब तक हम खुद अपने विचारों से योग नहीं करते, माना खुद के विचार उत्पन्न नहीं होते, तब तक विकर्म विनाश होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कमेंट्री भी आपको शुरुआत में ये उसका उपयोग करना है, नयों के लिए है कि भाई कैसे सोचना है, क्या सोचना है, कौन सी रिदम से सोचना है, ये सब जानने के लिए कैसे सेंटेंस बनाने हैं, बाकी खुद का करना है। और इसके लिए ही ये विधि हम बताते हैं, ये पूरा साइंटिफिक है। ठीक है। ओम शांति। अब प्रश्न है, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टदारी है। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख, हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। ये मुरली में आया वो समझना है। उत्तर है, देखो, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। जिसको भी पहले जन्म में आना है या सतयुग में आना है उसके लिए। बाकी ज्ञान तो हम सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो कहाँ ना कहाँ तो आ ही जाएंगे। लेकिन ये
ये ज्ञान का उपयोग कर पुराने पाप कर्म को भस्म कर नए कर्म संबंध में परिवर्तन करना या पुण्य कर्म करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ड्रामा का पार्ट का लेसन। क्योंकि हर पल हमारे विचारों से हमारे कर्म का बीज बोया जाता है। और ड्रामा में जब तक हमने विचार नहीं किया या कर्म में नहीं लाए, तब तक हमारे हाथ में होता है। और जो भी अभी तक हमने किया, जो भी किया, जब से ज्ञान में आए तब से भी हमने जो किया वो सब फिक्स हो गया। लेकिन अभी जो करना है वो हमारे हाथ में है। ये बार बार हमें बाबा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो स्मृतियाँ बनानी पड़ेगी। ये स्मृति में रहना चाहिए कि ये ड्रामा फिक्स है। जो भी मैं करूँगा या करूँगी वो हमारा नया भाग्य बन रहा है। और इसके लिए आत्मा की टॉपिक में भी आता है, ईथर तत्व का वेबिनार में भी अभी आएगा। हम वेबिनार करा रहे हैं 10 डायमेंशन में, और कई टॉपिक भी हमने रखा है। ईथर तत्व ड्रामा फिक्स है, कैसे फिक्स होता है। तो ड्रामा के लेसन्स भी आप अच्छी रीति समझेंगे तब ये सारी बातें समझ में आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए, अर्थात विशाल बुद्धि चाहिए। अभी दुनिया में स्थूल बुद्धि में नंबर 1 है, एकदम आगे है। हमें स्थूल में से ख़त्म करके सूक्ष्म में जाना है। और इसके लिए ही ये सारी विधि जो हम बता रहे हैं, 8 ग्रुप का रोज करना, मन को परिवर्तन करने के लिए, ऊपर के नेगेटिव लेयर्स को समाप्त करने के लिए, तभी बुद्धि के पड़ खुलेंगे। और इसके लिए भी रखा है हमने एक टॉपिक कि बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर, दिव्य बनाकर पहले जन्म में आने के लायक बने। उसके भी 3 पार्ट है। ये सब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में धीरे धीरे सब आ रहा है। तो ये समझेंगे तब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा का ज्ञान बहुत समझना ज़रूरी है कि सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है और साथ साथ हमारा भाग्य नया भी बन रहा है। ठीक है। ओम शांति।